अस्सलाम वालेकुम, मैं उवैस खान शोपियान से। तो जैसे कि आपने बात की बर्फ़बारी की, तो ये 2-4 दिन से कंटिन्यूसली हो रही है। तो जितना हम देख रहे हैं, बिल्कुल 2-3 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है बर्फ़ हटाने में। इवन कल शाम को हमने देखा था टिपर्स लगे थे, जेसीबी लगे थे, तो स्नो लिफ्टिंग भी हो रही थी टाउन से। लेकिन जो कि ये कंटिन्यूसली बर्फ़बारी हो रही है, इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी पूरा ये रोड जो है कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो हमारा ये है कि एक कोऑर्डिनेशन रहे, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, जैसे मैकेनिकल है या आर&बी है या पीएमजीएसवाई है या म्यूनसिपैलिटी है, ये एक कोऑर्डिनेशन बना के कोशिश करे, बेहतरी लाए। जो ये स्नो लिफ्टिंग हो रही है, जितना हम देख रहे हैं पूरे टाउन में जेसीबीज लगे हैं। बाकी मशीनरी लगी है, वो तो है, नो डाउट, वो सारी लगी है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो गांव में रास्ते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स कोई बीमार है, तो अभी वहाँ से हमें कुछ मैसेजेस आ रही है या कुछ पर्सनली कॉल्स आ रही है कि वहाँ से अभी बर्फ़ नहीं हटाया गया। और रीज़न ये है कि जो कंटिन्यूसली बर्फ़बारी हो रही है, तो यही वजह है कि अभी पूरे रोड जो है टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पूरे क्लियर नहीं हुए हैं। और अभी भी आप देख लीजिए मशीनरी लगी हुई है। और हम ये मेंशन करना चाहते हैं कि पहली बार हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब ने मतलब पहले दिन ही स्नो लिफ्टिंग का काम स्टार्ट किया था टाउन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा कि उसके बाद फिर से रात को बर्फ़ पड़ी और सुबह सवेरे फिर से रोड सारे ब्लॉक थे। तो अब हमारी गुजारिश यही रहेगी लोगों से कि वो पेशेंस रखे और इस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, ताकि हम मिलजुल के इस जो ये बर्फ़बारी है इसका मुकाबला करें, और ताकि ये सारा रोड टाइम पे क्लियर हो, और ताकि किसी बीमार को हॉस्पिटल आने तक कोई प्रॉब्लम ना हो।